नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और आप सभी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का वीडियो हम सिर्फ आपके लिए देव प्रबोधनी एकादशी जो 4 नवंबर 2022 में होने वाली है, यानी कि 2022 में जो देव प्रबोधनी एकादशी होने वाली है उसके बारे में आज का यह वीडियो आपके लिए लाए हैं। और इस देव प्रबोधनी एकादशी में या देव प्रबोधनी एकादशी में क्या स्पेशल होता है, या ये और जो एकादशी है उनसे अलग क्यों है, और इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को होना जरूरी है, इसलिए आज का ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी, ये सभी नाम सिर्फ एक ही एकादशी के हैं। और इसमें इसको देव प्रबोधनी एकादशी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक आती है देव शयनी एकादशी जो आज से 4 माह पूर्व होती है, और 4 माह तक, जिसे हम चातुर्मास बोलते हैं या हमारी गांव में जिसे या देशी भाषा में चौमासा बोलते हैं, इस समय में हर प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। क्योंकि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु जो है अपनी निद्रा में चले जाते हैं, वो नींद ले लेते हैं, सो जाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कभी निद्रा नहीं लेते, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है या जैसी मान्यता है, ये भगवान की लीलाएं हैं कि वो वो कहने का मतलब एक सोते हुए भी जागृत अवस्था में ही होते हैं। लेकिन एक इंसान जब सब कार्य करता है, जैसे भगवान राम ने हमारे यहाँ पर लीलाएं, कृष्ण ने लीलाएं की, तो वो यही दिखाया कि एक इंसान को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान का भी एक क्रम है कि वो भी निद्रा ना लेते हुए अपना एक निद्रा का टाइम देते हैं, उसी को चातुर्मास बोलते हैं। और ये देवशयनी से देव एकादशी, जो देवशयनी एकादशी होती है वहां से और देव प्रबोधनी एकादशी तक का ये समय होता है। तो वही देव प्रबोधनी एकादशी जो 4 नवंबर 2022 को होने वाली है। इस देव प्रबोधनी एकादशी में आप सभी एकादशी करते हैं, लेकिन उसी प्रकार से एकादशी एक वर्ष के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक माह में 2 पक्ष होते हैं और दोनों में एकादशी होती है। इसी प्रकार से 24 एकादशियां होती हैं। जब किसी माह में, जब किसी वर्ष में अगर कोई अधिक माह आ जाता है या अधिक मास जब आ जाता है, तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। और सभी एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हैं। सभी एकादशी आपको बहुत कुछ देने वाली होती है। उसी प्रकार से प्रबोधनी एकादशी अपने आप में बहुत अहम अपना स्थान बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि जब 4 माह की निद्रा को पूर्ण करके भगवान विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं, तो उनका स्वागत, उनका वंदन, ये सब हमारी धार्मिक मान्यताओं में प्रचलित है, हमारी लोक रीति में प्रचलित है। तो इस प्रकार से हम मनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं कुछ इसके बारे में नहीं भी जानते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है, तो वो सब जानकारियां आज इस वीडियो में आपको है। देखिए, आप इसमें व्रत करें, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार से आप इसमें व्रत करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण जो होता है, तो वो करें आप, क्योंकि व्रत खोलने को जो पारण बोलते हैं, तो वो भी आपको करना है द्वादशी तिथि में जब। और उसमें एक समय होता है हरिवासर, उस हरिवासर के समय को त्याग करके ही जो है वो व्रत को खोला जाता है या द्वादशी तिथि में उसका पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और अब सुबह के टाइम में भी आप देवों को जो है इस प्रकार से उनका जगाना जो है या निद्रा से, वो कार्य आप कर सकते हैं। तो हमारे इसी प्रकार से होता है। और जिनके नहीं होता है वो भी इस प्रकार से करे कि जो भी इस तारीख में या इस दिन, इस एकादशी तिथि में
सुबह जल्दी स्नान करें, अच्छे वस्त्र पहने और एक भगवान के जागने का, एक उनके हमसे मिलने का या उनकी एक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, इसका एक अच्छे से स्वागत होना चाहिए। तो भगवान के लिए अच्छे से पूरी तैयारी करनी चाहिए, भगवान के मंदिर को सजाना चाहिए। इसके अलावा हमारे भगवान के अंदर जो एक अलग से भगवान की एक प्रतिमा हमें मिट्टी की जो बनाते हैं, तो वो हमें बनानी चाहिए, या फिर हमारे चौक में हम गोबर मिट्टी से जो होता है वो लीप करके वहां पे थोड़ा सा और चौक पूरते हैं, आटे से चौक पूरते हैं, इस तरीके का भी हम करते हैं। और इस तरीके की रिवाज होती है एक, तो इस प्रकार महिलाएं करें, जो ना करती हैं वो करें। और उसके बाद में फिर आप सुबह तो भगवान की पूजा अर्चन जो भी है वो भी करें, भगवान को अच्छे से मतलब सब कुछ भगवान का जो मंदिर है उसको सजाएं। शाम के टाइम आप ये करें, कुछ लोग सुबह में भी कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप करें। एकादशी तिथि के रहते हुए शाम को करें। और एक दीपक जला करके उस पर छलनी को उल्टा रखा जाता है, तो उसमें देवों को जैसे एक ध्यान किया जाता है कि देव सो रहे हैं, फिर उनको हम जगाने की प्रक्रिया करते हैं। तो वहां पे एक मंत्र भी जो है काम में लिया जाता है, लेकिन मंत्र संस्कृत में है तो आप नहीं ले सकेंगे, तो मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। बाकी आप अपने सिंपल भाषा में कोई भी माता बहिने उठो देवा, बैठो देवा, जागो देवा, बैठो देवा, इस तरीके से आप जो है 5 बार, 7 बार या 11 बार जो है देवताओं को इस प्रकार से प्रेम से जगा सकते हैं। भगवान विष्णु को जगा सकते हैं, उनके साथ अन्य देवी देवताओं को जगा सकते हैं, और उसी प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत वंदन कर सकते हैं, उनके लिए मंगल गान कर सकते हैं। उठो देवा, बैठो देवा, जागो देवा, ये भी आप उनके लिए बोल करके उन्हें जगा सकते हैं। और इस दिन एक काजल जो लगाने की प्रक्रिया होती है वो भी होती है कि जो दीपक होता है उस पर उल्टा कोई बर्तन रख करके उस पर जो काजल होता है तो वो भी बनता है, जो हमारी आंखों के लिए सही होता है। और इसके अलावा आप जो है भगवान के लिए भोग के लिए जैसे सिंघाड़े, इस समय जो ऋतु में जो फल चले हुए होते हैं ऋतु फल, तो वो सब चीजें होती हैं। और जैसे सिंघाड़े हैं, शकरकंदी हैं, जैसे इसके अलावा अन्य बेर वगैरह होते हैं, ये सब चीजें शकरकंदी और सिंघाड़े को उबाल करके भी जो है भगवान को प्रसाद बना करके इसमें चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो सभी देव प्रबोधनी एकादशी पे एक बार मैं फिर बता दूं कि देव प्रबोधनी एकादशी पे सभी लोग अपने प्रेम से भगवान को जगाएं, उनका स्वागत वंदन करें, क्योंकि यहीं से एक हमारे शुभ कार्यों की एक शुरुआत होती है। जो हमारे सभी शुभ कार्य स्टॉप रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, मांगलिक कार्य रुके हुए रहते हैं, उनकी एक शुरुआत हो जाती है यहाँ से। और इस भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जब दोबारा से देवशयनी एकादशी आए उससे पहले पहले जो शुभ कार्यों का समय, इन्हीं शुभ कार्य के समय में हमारे भी शुभ कार्य हो जाएं, हम भी इन कार्यों को हमारे को कंप्लीट कर लें, हमारे को पूर्ण कर लें। ऐसी हमें शक्ति प्रदान करो भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो भगवान, ऐसी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह का योग या ऐसा नहीं बन रहा तो उसके लिए भी भगवान से हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे जो है इतनी कृपा करें कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों की शादी हो, हमारे भाई बहनों की जो शादी विवाह का रुका हुआ कार्य है वो संपूर्ण हो। ये सब चीजें आप भगवान से प्रार्थना करें और भगवान को अच्छे से भोग लगाएं, भगवान के मंगल गान करें, भगवान के लिए भजन कीर्तन करें। और इस एकादशी में इसके अलावा भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, 108 पाठ करें आप, बहुत अच्छा है। बहुत गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, आपको बहुत फल मिलने वाला है इसका। तो ये है देव प्रबोधनी एकादशी की महिमा, और उस महिमा के अनुसार उसका प्रभाव जो आपको देखने को पूरे वर्ष तक मिल सकेगा। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।